शिवाय। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्ति पंखना की आप सबको नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज जो मैं विषय लेके आया हूँ, मेरे हिसाब से इस विषय को हमारे सनातन समाज के सभी लोग जवाब चाहते हैं और हर एक जन उस प्रश्न को कभी ना कभी जीवन काल में खोजने की कोशिश करता है। ये प्रश्न ऐसा है, सनातन समाज क्या, पूरी संसार इस चीज को खोजना चाहता है कि ये सत्य क्या है। दोस्तों, सत्यता दिन ढूंढते ढूंढते हम लोग सभी उस चीज को खोजना चाहते हैं। हम वो चीज खोजने के लिए कई बार मंदिरों में धक्के खाते हैं, कई बार पहाड़ों की चोटियों पे चले जाते हैं, कभी कभी समुद्र के धरातल में चले जाते हैं, कभी कभी आकाश पे चले जाते हैं। हम अंतरिक्ष में भी जाना पसंद करते हैं उसी चीज को खोजने के लिए। वो चीज नहीं है, वो परम शक्ति है जिसको हम भगवान कहते हैं। इंसान भगवान कहता है, जिसे हम भगवान को खोजने के लिए हर एक जगह पे जाने को तैयार है। कईयों ने तो अपने अपने शरीर तक त्याग दिए। किसको खोजने के लिए? ईश्वर को खोजने के, भगवान को खोजने जाए। अब आप वो मेरे जैसा एक तुच्छ इंसान, तुच्छ, मैं आपके अनुभव को कोई ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा महात्मा बन गया कि साधु, कुछ नहीं, मैं एक साधारण सा इंसान, मुझ जैसा इंसान आज आपके सामने ये कह रहा है कि चलो भगवान को खोजने चलते हैं। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि ईश्वर की खोज में, भगवान की खोज में भटकते रह गए। भगवान बुद्ध हो, महावीर जी हो, सबकी कथाएं पढ़ लो, गुरु नानक देव हो। मुझे गुरु नानक देव जी को मैं इसलिए लाया कि मुझे गुरु नानक देव जी का एक जो मंत्र कह लो, गुरु ग्रंथ साहब का एकमात्र वाक्य शब्द उसके अंदर है, एक ही ओंकार सत्यनाम। मतलब ओंकार केवल एक है, वही सत्य का नाम है, सही नाम, जो गुरु नानक देव जी ने ईश्वर की सत्यता, भगवान की सत्यता को प्राप्त कर लिया था। आज इसीलिए गुरु नानक देव जी इतने पूजनीय हैं। आज उनको 532 साल कुछ कहते हैं, 500 साल के ऊपर ही हैं जो हुए हैं, लेकिन उन्होंने सत्यता का ज्ञान आ गया था उनको कि उन्होंने ईश्वर को एक ही स्वरूप में जाना, भगवान के। वो कहते थे कि सभी के अंदर राम बसे, सभी, हर जीव के अंदर राम है। और राम, भगवान राम को ओम के रूप में भी पहचानते, जानते कि उसमें भी ओम है। और हम सब कहते हैं गुरु नानक देव जी के भी अंदर भगवान है। तो इसका मतलब भगवान सबके अंदर है। अब आपको इसका मैं दोस्तों, कुछ मेरी बुद्धि जितनी काम करती है, जितना मेरे पास ज्ञान मुझे मेरे महादेव और माँ शक्ति ने दिया है,
उसी के मुताबिक मैं आपसे बातें करता हूँ, मैं उसी के मुताबिक आपके सामने बैठ के ये सब बातें आपसे करता रहता हूँ, रूबरू करता हूँ। अब पहले तो हम भगवान को खोजने चले तो देखें, भगवान अक्षर के अंदर, शब्दों के अंदर भ ग व आ न, भ ग क ख ग आता है ना, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। भ भगवान, ग भगवान, व भगवान, आ भगवान, न भगवान। अब आपको बताता हूँ दोस्तों, भ से भूमि है, ग से गगन है, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर मतलब पानी। ये पांचों तत्वों को मिला के मिश्रण जो करते हैं हम, तो एक शब्द हमें मिलता है भगवान। और इसी के रूपांतर ही एक और शब्द बनता है भगवती, जिसे हम शक्ति स्वरूपी मां भगवती कहते हैं। और मेरे इस चैनल का नाम भी क्या है, शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना। अब हम बोले, अब भगवान को खोजने के लिए हमें जानने की आवश्यकता क्यों है? कभी सोच के देखो, हम क्यों भगवान को खोजना चाहते हैं? अपनी खुद की जरूरतों के लिए? क्या मुक्ति पाने के लिए? आप क्या खोजना चाहते हैं? पहले तो आपका ये एक सही मार्ग होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए, खुद की सोच होनी चाहिए कि आप भगवान को क्यों खोजना चाहते हो। भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए आप बोलो गाड़ी, फ्लैट, सोना चांदी, आपकी अलमारियां भरी रहे। दोस्तों, हमें कितनी आवश्यकता है अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए? कभी सोच के देखो इस चीज को कि हम भगवान को क्यों खोजना चाहते हैं? धन संपत्ति के लिए, अन्न के लिए? क्योंकि मैं इस एक अक्षर पे फिर रुकना चाहूंगा, अन्न के लिए, भोजन के लिए। भगवान ने जिस जिस जीव को पैदा किया, मैं जीव शब्द यूज कर रहा हूँ, उपयोग कर रहा हूँ, कि इस जीव शब्द के अंदर वो एक छोटा सा छोटा जीवाणु भी आता है, जो इस सृष्टि का एक जीव है। और बड़े से बड़ा जीव भी आता है, जिसे हम प्रत्यक्ष आजकल आजकल में देखें तो वो हाथी है। सभी जीव जंतुओं के लिए ईश्वर भगवान सबके लिए अन्न का जो व्यवस्था की हुई है, उन्होंने की हुई है। और मेरे हिसाब से बड़ा बदनसीब वो इंसान, वो जीव होता है जो भूखा रात को सोए। ईश्वर ने सभी जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। आप अभी इस पे बोले कि आप बैठे रहें और भोजन उठ के आए, अपने आप आपके मुख में चला जाए, नहीं। उसके लिए ईश्वर ने कर्म को प्रदान किया कि आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर पेड़ पे फल लगा हुआ है तो उसको तोड़ के खाना पड़ेगा, तोड़ना पड़ता है दोस्तों। ये हमें कर्म करना पड़ता है कि हम वो फल तोड़ेंगे और खाएंगे। आप, ईश्वर ने अगर खेतों पे गेहूं उगाई है, किसान उसी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो खेती करते हैं।
अनाज उगाते हैं, हम सब खाते हैं, खरीद के खाएं कैसे भी खाएं। कई लोग लंगर में भी जाके खाते हैं, या बड़े बड़े मंदिरों में प्रसाद बंटता वो भी खाते हैं। तो ईश्वर सबके लिए भोजन की व्यवस्था करता है। हम फिर किसके लिए धन अतिरिक्त इकट्ठा करने के लिए हम भगवान के पीछे पीछे भागते, भगवान को पाना चाहते। अब मैं इस पे एक अपनी सोच के हिसाब से एक चीज और कहना चाहूँ। चलो आप सोचो आपको भगवान मिल गए, आज महादेव आपके सामने खड़े हो जाए आके, आप कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भगवान आपके सामने आए, भगवान राम भक्त है राम जी आ जाए, माँ भगवती आपके सामने आके खड़ी हो जाए। आप किसी भी रूप में अगर ईश्वर को पसंद करते हैं, भगवान को चाहते हैं, तो वो रूप आपके सामने आ जाए, क्या आप एक दिन से ऊपर उनका मान सम्मान कर पाएंगे? कभी सोच के देखो। अगर आप वो कर पाते तो आपके घर पे आपके माँ बाप, जिन्होंने माँ की कोख से आप पैदा होते हो, क्या आप उनका मान सम्मान कर पाते हो? कभी सोच के देखो दोस्तों। आज हम हर एक इंसान इस चीज को सोचे। हम जीव ऐसे हैं, मानव जीव ऐसा है कि जो किसी को भी बर्दाश्त नहीं करता यार। सबसे बड़ी समस्या मानव शरीर की ये है कि उसे कोई चीज प्राप्त हो जाए, अगर अगर आपको पत्नी मिली है तो उस पत्नी को भी आप कितनी देर बर्दाश्त करते हो, आपको वो भी चुभने लगती है। संतान अगर कोई कमी है तो वो भी चुभने लगती है। आपको अगर आपका भाई है वो भी आपको चुभने लगता है, वो आपकी बहन है वो भी आपको दुखी करने लगती है। क्यों? आप चाहते क्या हो? अगर आपके पास अगर आपका भगवान आके खड़ा हो जाए तो आप उसको कितनी देर बर्दाश्त करोगे? मुझे ये से समझा दो। हम बोलते हैं भगवान को खोजने निकले, आप भगवान को क्यों खोजने जाते हो? मुझे ये चीज समझ नहीं आई आज तक। आज मैं आपको ज्यादा विस्तार में कोई बातों में ना जाकर मैं फिर सिर्फ अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। अपना जो जिस चीज पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके आता हूँ। आप भगवान को खोजने जा रहे हैं, जबकि भगवान के जो तत्व मैंने आपको बताए, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पांचों तत्व आपके शरीर में भी विद्यमान है। हमारा शरीर, हमारा, मैं अपने आप को भी ले रहा हूं, मैं सभी जीवों को ले रहा हूं, हम सभी जीव इन्हीं पांचों तत्वों से बने हैं। तो मैंने अपने कई वीडियो में क्यों मैं चीज समझाना चाहता हूँ सबको। ठीक, मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरी वीडियो समझ आए, आप बात अलग है, आप देखना नहीं चाहते वो बात अलग है, क्योंकि आप सत्यता नहीं देखना सकते। क्योंकि हम जीव इंसान सत्य तो चाहते हैं, लेकिन सत्य को देखना पसंद नहीं करते। हम वही देखना पसंद करते जो हमारा मन कहता है, जो हमारा सोच कहती है कि मैं भगवान को ऐसे करने से रोको। अरे आप कुछ भी नहीं करना चाहते, आप सिवाय बेवकूफी और मूर्खों के। मैंने पिछले वीडियो में क्या बोला? इंसान से बड़ा मूर्ख जीव संसार में कोई नहीं। और मैं सत्य प्रमाणित कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर। आप मेरी बातें आपको लोगों को शायद नहीं समझ आएंगी, मैं मुंह पे बोलता हूँ। मेरे बातें मेरे परिवार को कई बार चुभने लग जाती थी, क्योंकि मैं ऐसी बातें करता हूँ। क्योंकि जिस इंसान को सत्यता का ज्ञान हो जाए, अगर मुझे मेरी सत्यता का ज्ञान है, मैं समझता हूँ कि ईश्वर क्या चीज है, ईश्वर क्या समझाता है, ईश्वर हमें क्या देना चाहता है। मैं कई चीजों पे नहीं भागता। मैं बोलता हूँ मुझे जो ईश्वर दो वक्त
अन्न देता है, मेरी माँ अन्नपूर्णा मेरा पेट भरती है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं नजर आती दोस्तों। अगर मैं दवाई खाता हूँ तो मेरे लिए दवाई का भी कहाँ से आई मैं नहीं जानता। मैं आज कोई कमाई नहीं करता ना कोई काम करता हूँ। आज मुझे पिछले कितने साल, 5 से 8 9 साल तो हो गए हैं, मैं कोई काम नहीं करता, फिर भी आज पुत्र दे या कहाँ से आता है मुझे नहीं पता। मेरा महादेव मुझे कहाँ से खाना देता है, कहाँ से धन देता है, कैसे मेरे पास आता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। मेरा हर कार्य संपन्न होता है। मुझे आज तक कभी ईश्वर ने, मेरे भगवान ने मुझे निराश नहीं किया। मेरी हर जरूरत मेरा भगवान पूरी करता है। मेरा महादेव, माँ शक्ति मेरी हर कार्य को संपन्न करती है। सभी कार्य मेरे संपन्न होते हैं। तो मैं क्यों भगवान के पीछे पीछे उसको परेशान करने के लिए भागूं। वो हर एक जगह पर उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति दिखाई है कि हाँ देख, मैं ही ये तेरा कार्य कर रहा हूँ। तो मैं बोलता हूँ जब तो आप ही सब कुछ कर रहे हो तो मुझे क्या करना है अलमारी के अंदर लाखों करोड़ रुपए रख के। अभी ये वीडियो बनाते बनाते भी मेरा आखिरी, अगर वो सांस हो, श्वास आखिरी हो, तो मेरा ये शरीर स्थूल पड़ के गिर जाएगा, मेरी मृत्यु हो सकती है। जब मेरी मृत्यु होगी तो क्या मेरी संतान मुझे 1 घंटा भी इधर रखेगी? वो जिस जगह पे बैठ के मैं अगर आपके साथ प्रवचन करूं, क्या आप लोगों के सामने मैं अगर गिर भी और मर भी जाऊं तो आप क्या कर लोगे? कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरी संतान भी मुझे उठाएगी, जाके 40 मन लकड़ी के ऊपर डाल के अग्नि में सुहा कर देगी, ये शरीर खत्म हो जाएगा। तो किसके लिए मैं वो धन एकत्रित करूं? अगर मेरे पुत्र में हिम्मत होगी, पुत्र मेरा खुद कमा रहा है, खुद कमा लेगा। मेरी संतान में किसके लिए धन एकत्रित करूं? मैं जिसके लिए ईश्वर को परेशान करूं कि मुझे धन दे। क्या करोगे? कितना धन एकत्रित कर लोगे? कौन सी शक्तियां आप ले लोगे? क्यों आप भगवान को खोजना चाहते हो? आप एक छोटी छोटी बातें जो हमारे पास ज्ञान की रखी हुई है, आप देखो, आप सारा दिन जो खाते हो, जो पीते हो, बाथरूम जाते हो, सब उधर ही जो खाया पिया सब निकाल के आते हो, फिर दूसरे दिन फिर खाते हो। आप प्रतिदिन वही कार्य कर रहे हो, फिर आप और अधिक से अधिक खाना प्राप्त करना चाहते हो। क्यों? क्यों? आज तक जितनी सृष्टि के अंदर जीव, मनुष्य जीव आए हैं, वो एक दमड़ी भी, एक पैसा भी अपने साथ ना लेके जा सके। बड़े से बड़ा महात्मा, बड़े से बड़ा राजा महाराजा, सभी ने अपने शरीर त्यागने के बाद सब कुछ इस धरती पे छोड़ के गए, क्योंकि हमें सब कुछ इसी भूमि से प्राप्त होता है। हमारे भगवान का पहला अक्षर भ, वो ही भूमि है, उसी से हमें प्राप्त होता है। और इसी भूमि पे हम सब कुछ छोड़ के जाते हैं। वो हिंदू होगा तो अग्नि जला के खत्म होगा, मुस्लिम होगा तो धरती में गाड़े, हमारे हिंदुओं में भी कई लोग धरती में गाड़े जाते हैं। कई जातियां प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अपने अपने नियम है। तो हमने उन्हीं पांचों तत्वों के अंदर ही रहे हैं। तो हम पांचों तत्वों द्वारा निर्मित, पांचों तत्वों के अंदर ही हमारा खत्म हो जाना है। तो हम क्यों भगवान के पीछे पीछे भाग रहे हैं? कोई भगवान को खोजने के लिए मंदिरों की घंटियां बजा रहा है, कोई मंदिरों में जा, बड़े बड़े तीर्थों पे जा रहा है। कहाँ पे तुम भगवान को ढूंढोगे? मुझे ये चीज समझा दो। भगवान खोजने की चीज नहीं है दोस्तों। भगवान मेरे अंदर है, मैं भगवान हूँ।
क्यों? क्योंकि मैं भी उन्हीं पांचों तत्वों से बना हूं, निर्मित हूं। और मेरे वही पांचों तत्व जब मेरा शरीर त्यागूंगा तो वो सब अपनी अपनी जगह पे चले जाएंगे। हर एक चीज अपने आप पर जब अग्नि में हम जलते हैं, हमारे शरीर से निकलने वाली जब चर्बी जलेगी, उसकी जो धुआं निकलता है वो भाप बन के वायु में विचलित हो जाती है। हमारे जो भस्म अग्नि के जो हमारे जो अंतिम संस्कार होता है, जो हमारी राख बचती है, वो भी गंगा में प्रवाहित कर दी जाती है। वो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती, भूमि भूमि को सब सब चीजें अलग अलग हो जाती। तो हम कौन से तत्वों की तरफ भाग रहे हैं यार? हम भी भगवान हैं, हम भी उन्हीं तत्वों से निर्मित है। बस हमारे पास कमी एक है कि हम ईश्वर ने जो कार्य किए, ईश्वर जो चीज चाहता है वो सब कर देता है। हम इंसान नहीं कर पाते क्योंकि हम एक सीमा में बंधे हैं। हमारा पास कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमें, अगर हमारे पास ये कार्य होते तो ईश्वर ने हमें प्रदान किए होते तो हम भी वैसे होते। आज ईश्वर ने हमें वाणी दी है तो हम बोलते हैं। ईश्वर ने हमें नेत्र दिए हैं तो हम देखते हैं। ईश्वर ने कान दिए, हम सुनते हैं। हम बस वो ही कार्य कर सकते हैं जो हमें ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किए। हम क्यों भगवान को खोजने जाते हैं? मैं बस दोस्तों यही चीजें समझाना चाहता हूँ कि मत भटको। अगर भटक भटक के आप जहां तक भटकते रहोगे, संसार में किसी चीज का कोई अंत नहीं है। धन एकत्रित करते रहोगे, कितना कर लोगे? सोना चांदी हीरे मोती क्या क्या एकत्र कर लोगे? क्या कोई इंसान एक दाना भी साथ में लेके नहीं जा सकता? सिर्फ भोग भोगने के लिए आप इधर आके हर चीज पाना चाहते हो जो हमारे लिए नहीं है। अगर आपको ईश्वर ने अगर शरीर दिया है तो आप दूसरे शरीरों को पाने के लिए अपनी क्या बोल भौतिक इच्छाएं पूर्ति के लिए किसी भी हद तक चले जाते। ये क्षणिक सुखों को प्राप्त करने के लिए। फिर आप बोलते हो कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं ये हूं। हम दोस्तों, हम सब चीज, हम यही चीजें हम अपने खुद की इच्छाओं की पूर्ति के क्या क्या करते हैं? सोच के देखो, सोचो। हम किसी चीज को खोज नहीं रहे। हम भगवान को खोजने नहीं जाते। हम सिर्फ अपने आप को अंदर से संतुष्टि तृप्ति के लिए। मैं यही कहता हूँ कि अगर भगवान मिल भी गया तो क्या भगवान को आप 1 या 2 दिन से ज्यादा उनके पास रह पाएंगे? नहीं। आप उनसे भी तंग आ जाओ। ये मैं सत्य कह रहा हूँ, करके देख लो। कोशिश करो दोस्तों। मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ, क्योंकि फिर मैं बोलता भी रहूंगा तो आप बोलेंगे तो फिर पकाता ही रहता है। मैं अपनी वाणी को विश्राम देके आप सबसे, अगर मेरी कोई बात आप लोगों को गलत लगी हो, मेरे शब्दों का चयन मैंने गलत किया हो, मुझे क्षमा करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कह सकते हो, कोई भी आप शब्द लिख के मुझे कोस सकते हो। कोसो। मेरा बॉक्स खुला हुआ है। मेरा फ़ोन नंबर दिए हुए हैं मैंने। व्हाट्सएप पे किसी पे भी मुझे कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपको छूट है। सो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। अगर आप भी ईश्वर को, भगवान को खोजने जा रहे हैं तो कृपया अगर भगवान मिल जाए तो मुझे भी सूचित कर देना। मैं भी प्रणाम करने आ जाऊंगा उनको। ओम नमः शिवाय।